मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। मुझे भी। लेकिन तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। किस तरह तुमने मुझे कंपनी का सीईओ बनाकर अपने पास बुला लिया और बाबा को जरा सा शक भी नहीं। चलो। मम्मी, खम्मा घड़ी। आई। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। होना भी चाहिए। मैंने बातें ही ऐसी की हैं। देर से ही सही मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। अगर आप दोनों मुझे माफ कर सके तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। आपके माफी मांग लेने से मेरी बेटी ने जो दर्द सहे हैं वो कम तो नहीं हो जाएंगे ना? मम्मी, सब अपने अपने नसीब की बात है। और फिर अपनी गलती मान लेना भी तो कितनी बड़ी बात है। मम्मी जी अपने बेटे के होते हुए भी कितनी अकेली हो गई हैं। उस लड़की ने ना सिर्फ गुंजन पर बल्कि पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया है। मम्मी जी, इन्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। अब ऐसे में क्या मैं इनसे मुंह मोड़ लेती? तो क्या ये अब हमारे साथ हमारे नए घर चलेंगे? तुम परेशान मत हो कावेरी, हम नए घर में नहीं जाएंगे। नए घर में सिर्फ तुम और समर जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? नहीं बेटा, जिस घर में पूरी जिंदगी गुजार दी, अब उम्र के इस पड़ाव में आकर उससे दूर नहीं जाना चाहता। अगर आप लोग नए घर में शिफ्ट नहीं होना चाहते तो ठीक है, हम भी कहीं नहीं जाएंगे। आप कावेरी की बात का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं समझी जी। जितनी कड़वी बातें मैंने आपकी बेटी से की हैं, उसके सामने तो कावेरी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी पापा, एक बात की इजाजत लेनी थी आपसे। अब मम्मी जी यहाँ तो नहीं रह सकती, उनका अपना घर है। और फिर मेरे घर को मेरी जरूरत है, तो मैं कल ही इनके साथ अपने घर चली जाऊंगी। अब मम्मी, इतना क्या सोच रही हैं आप? कितने दिनों बाद आपकी समधन यहाँ आई है, चाय नहीं पिलाएंगे आप? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपने नए घर में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। समर, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे बरसों का सपना है जो आज पूरा होने वाला है। आप मेरे सपनों को मुझसे नहीं छीन सकते। मम्मी पापा ने भी मुझे लेकर बड़े सपने देखे। पापा ने बड़ी मेहनत करके हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, सिर्फ इस दिन के लिए कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, सारी जिम्मेदारियां संभालने लगूं, तो वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर एक आराम की जिंदगी बिताए। और आज मैं उनकी उम्मीदों पे पानी फेर कर चला जाऊं। इतना खुदगर्ज बेटा नहीं हूं। ये तो मैं भी नहीं चाहती कि जब मेरे सास ससुर को हमारी जरूरत है तो हम उन्हें अकेला छोड़कर चले जाएं। लेकिन समर, अगर मैंने उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया तो तब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना? हाँ, लेकिन पापा ने तो फैसला कर लिया। उसकी चिंता आप मत कीजिए।
मेरा वादा है कि मैं सबको यहाँ से लेकर नए घर जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सको तो मुझे कोई एतराज नहीं। पता नहीं ये मम्मी जी पापा जी राहु केतु बनकर कब तक मेरी कुंडली में बैठे रहेंगे। कितनी अकल लगाकर पापा जी के मन में ये ख्याल पैदा किया था कि वो हमारे साथ ना चले। अब उन्हीं को मनाना पड़ेगा हमारे साथ चलने के लिए। ये चांदनी जी तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आप दोनों की शादी को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया और खुद न जाने कितनी शादियां किए बैठी। मुझे उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन सलोनी जो न्यूज लाई है वो उन दोनों बाप बेटे के बीच दरार पैदा करने के लिए किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। चांदनी ने जो राज अपने बाबा से छुपाया है वही राज अब हमारी जीत का कारण बनेगा। अरे तो चलिए ना, पदम सिंह को जाके ये बात बताते हैं, राज का पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं कंवर साहब, बात उतनी आसान नहीं है। चांदनी इनकार भी तो कर सकती है। अगर चांदनी पलट गई तो पूरी बाजी पलट सकती है। हमें चांदनी और उस लड़के की शादी का सबूत जुटाना होगा और सही वक्त और मौके का इंतजार करना होगा। पदम सिंह और चांदनी ने बहुत मनमानी कर ली, लेकिन अब मैं नहीं सहूंगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन नाहर, आप क्या करेंगे? सरकार, वो पिक्चरों में जो ठाकुर साहब दिखाते हैं ना, ये लंबे चौड़े रौबदार बड़ी बड़ी मूंछों वाले, सरकार आपकी पर्सनैलिटी उनसे भी ज्यादा अच्छी है। अच्छा। अरे आप कहीं आते हैं तो लगता है कि कोई आया है। सिर्फ आपने कभी फिल्मों के लिए ट्राई नहीं किया सरकार? अरे नहीं यार, सामने वाले की मर्जी से बोलो, सामने वाले की मर्जी से चुप हो जाओ, उसके हुक्म पर उठो बैठो। हमसे नहीं होगा, हम ठहरे राजा आदमी। ये बात तो सही है सरकार, आप ठहरे राजा आदमी। अरे सुनो, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? सरकार जाने दीजिए ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं कल ऑफिस आके पूरी खबर ले लूंगा। अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे पूरा दिन काम करके आए हैं किसी। देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। तुम बेकार में जिद करके मुझे और इरिटेट मत करो। अच्छा, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। हाँ, इनके बाप का घर है ये। जूस पिएंगे? जूस। सुन लिया? हो गई तसल्ली तुम्हें? इन लोगों के सामने तुम मुझे बेइज्जत करना चाहती थी ना? हाँ, मैं तो जब मैंने एक बार कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, तो बेकार में क्यों पीछे पड़ी हो? तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर? तो और क्या करूं? सर पे बैठाऊं? सरकार, इसे कहते हैं आंखों से दूर तो दिल से भी दूर। 2 दिन की दूरी में हालत है। अरे सरकार, इतनी बुरी तरह तो मेरी बीवी ने मुझे कभी नहीं जाना। सरकार, अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी स्टाइल में एक बात कहूँ क्या? हाँ हाँ कहो, बेहिचक होके कहो। वो आप कहते हैं ना सरकार, अब आ रहा है खेल का मजा। सरकार, क्या बात है? मूड ठीक नहीं लग रहा, बहुत उखड़े उखड़े से लग रहा। चांदनी, मैं वाकई बहुत परेशान हूं। मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताओगे? दिन भर ऑफिस में काम किया, जाने कितने सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है मुझे। थक कर घर वापस आया,
तो आते ही सलोनी ने मूड खराब कर दिया मेरा। ऐसा क्या कर दिया सलोनी ने? अरे भाई टिपिकल मिडिल क्लास औरतों वाली बातें, ये खा लीजिए वो खा लीजिए, हर वक्त खाना खाना और खाना, खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं उसे। अरे इंसान अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? तुम बताओ मुझे, हम खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं? रिलैक्स नाहर, चिल, जस्ट चिल। अब सलोनी जैसी लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हाँ, अगर ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा। नहीं नहीं प्लीज, मैं काम से नहीं डरता, बट मुझे मन की शांति चाहिए, मन की शांति, जो कि सलोनी को समझ में नहीं आता। हर वक्त वही पुराना राग, दिमाग खराब कर दिया मैंने। वाचान, खेल का मजा तो बढ़ता ही जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब नाहर तुम्हारे इशारों पर नाच रहा होगा। हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कुछ नहीं पता, हमें कुछ कर भी नहीं सकते। चांदनी तो जरूरत से ज्यादा होशियार है, उसके पास हर बात का जवाब है। लेकिन इस बार नाहर की जो ये तुझ पे नाराजगी का जो नया नाटक है ना, इसके मन में कुछ तो होगा। बोल। हाँ साले साहब, बोलिए ना। जी बाबू, मगर मैं जल्दी से जल्दी इन दोनों मुसीबतों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। बस ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जो हमें सीधे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। ये तो मुश्किल है ना। मिल गया मुझे जी, रास्ता मिल गया। ग्रेट आइडिया। अब यही होगा हमारे प्लान का अगला कदम। अपनी ही माँ को ऐसे क्या देख रहे हैं, जैसे कोई अजनबी हो? माँ, अरे ये तो दुश्मनों से भी बदतर है। बाय गॉड की कसम, खुद के बेटे की खुशी देखी नहीं चाहती इनसे। चलिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ चंपी, ये मामला इस घर की मालकिन और उसके बेटे का है। बीच में नौकरानी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। ये सब क्या हो रहा है? और आप कुछ भी नहीं कहेंगे? ये दोनों औरतें आकर हमारी गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश कर रही हैं और आप चुपचाप खड़े रहेंगे? क्या आप अब भी हमारा साथ नहीं देंगे? आप इनसे कह दीजिए कि इसी वक्त यहाँ से चले जाए, वरना हम बाहर जाकर पूरे समाज को बता देंगे कि चमकी के साथ क्या हुआ है। धमकी देने की हिम्मत भी मत करना चमकी। अगर मैं पुलिस के पास चली गई ना, तो तुम और तुम्हारे एक कवर्सा दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। शादीशुदा आदमी को फंसाया है तुमने चमकी, ब्लैकमेलिंग का केस आसानी से बन जाएगा तुम पर। अगर तुम्हें अपनी इज्जत और अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में जरा भी चिंता हो, तो चुपचाप इस घर में नौकरानी की तरह रहो। मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी, तुम्हारी मदद भी करूंगी, क्योंकि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे पति की भी है। मैंने तुम्हारे कुंवरसा से बाकायदा शादी की है, इसीलिए इनके गलतियों की सजा भुगतने का फर्ज मैं अदा करूंगी। आप चलिए मम्मी जी, चलिए मेरे साथ।
सारा दिन फोन पे बात करते रहते हो, काम कब करते हो? हाँ? सर काम की ही बात कर रहा हूँ मैं। बात तो कर रहे हो ना, काम कब करोगे? Bloody stupid idiot. ओफो, एक तो इस मशीन ने सबको नालायक कर रखा है। 2 और 2 जोड़ने के लिए भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते ये लोग। सर काम ही तो कर रहा हूँ। ये काम है? ये बैठे बैठे बटन दबाने को काम बोलते हो तुम? सरकार, आपके लिए गट्टे की सब्जी लाया हूँ, गर्मा गर्म, और छाछ भी है सरकार, दिमाग को ठंडा करेगा। शाबाश। अरे देव, यहाँ समझ नहीं आता तुम्हें। हम सॉरी। सॉरी क्या होता है? हाँ ऑफिस है, घर नहीं। देखिए ऐसे चिल्लाइए मत, इन्होंने सचमुच में आपको नहीं देखा। तुमसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? तुम पदम सिंह जी के दामाद हो, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस का डिसिप्लिन और डेकोरम भूल जाओ, समझे? अब जाओ यहां से, आउट, बोथ ऑफ यू। आप लोग क्या देख रहे हैं? काम करिए। हाँ सही कर रहे हो बेटा, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। वाह, इतने कम टाइम में क्या पहचाना है आपने लोगों को? एक्सक्यूज मी। सरकार, आज रात को इस देव को डिनर पे बुला लीजिए अपने घर। क्यों? अरे आपका नमक खाएगा तो नमक हराम ही नहीं करेगा ना। अरे यार ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, हैं? अरे देव, आओ बेटे, हम चाहते हैं कि आज रात का खाना तुम हमारे साथ हमारे घर पर खाओ, हमें खुशी होगी। श्योर, मैं आ जाऊं। रात को मिलते हैं। चल भाई धीरे। जी जी आइए। भैया छठा चेयर, कैपेसिटी अच्छी है आपकी। पीछे पीछे रुक क्यों गए? अरे पदम सिंह जी के राज में दारू और काजू कभी नहीं रुकती। एक्सक्यूज मी। हाँ जाइए जाइए। भाई बीवी आ गई। सुनो। हाय स्वीटहार्ट, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, कहाँ थे तुम? किसी काम से बाहर गई थी। बाबा कहाँ? बाबा, आज हमारे घर पे गेस्ट आए, उन्हीं के साथ महफिल जमी थी। और तुम्हें तो बाबा का पता ही है, 2-3 पैके उनका हाल क्या होता है। बट नॉट टू वरी, धीर कुमार से हमारे गेस्ट का अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। कौन तुम्हारे गेस्ट? मैं तो अपने गेस्ट से मिलवाई नहीं मैंने। आओ तुम्हें मिलवाता हूं। चलो तुम डालें, मैं तुम्हें हमारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा। जानी, यही हो गेस्ट जिन्हें हमने डिनर पे बुलाया। हेलो। हाय। एक्सक्यूज मी देव, जानी अंदर चले, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। लेकिन नाहर वो देव के साथ धीर कुंवर सा है ना, हमारा नाटक था। देखो देव से तो तुम ऑफिस में भी बात कर सकती हो, बट ही तो वो वक्त होता है जब हम एक दूसरे के करीब होते हैं। See you, देव। हम कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। एक्चुअली ये वक्त मैंने अपनी खूबसूरत पत्नी के नाम कर रखा। कोई आए कोई जाए, लेकिन ये कुछ घंटे मैं अपनी जानने के साथ गुजारना चाहता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलो स्वीटहार्ट, चलो बाय।